मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर निकलते हैं और इस दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी की कथा के अनुसार राजा बलि ने एक बार तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया था। यह देखकर इंद्र और अन्य देवी देवता घबरा गए, भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने सभी को निराश देखकर वामन अवतार धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने जा पहुँचे। राजा बलि ने वामन देवता से कहा कि आप जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। उस पर वामन देवता ने कहा, मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। यह सुनकर राजा बलि हंसने लगे और उन्होंने कहा कि आप कुछ और धन संपत्ति मांग लीजिए, इतने छोटे छोटे पैरों से आप 3 पग भूमि लेकर क्या करेंगे। यह सुनकर वामन देवता ने कहा, नहीं राजन, मुझे 3 पग भूमि ही दीजिए। उसके बाद जब राजा बलि ने उन्हें वचन दे दिया, उसके उपरांत वामन देवता का शरीर इतना विशाल हुआ कि उन्होंने 2 पग में ही धरती, आकाश और पूरे संसार को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बची, तो राजा बलि ने ब्राह्मण देवता से अपने दिए हुए वचन की पूर्ति के लिए अपना सर नीचे कर दिया और वामन देवता ने राजा बलि के सिर के ऊपर अपना पैर रख दिया। इतनी धर्मनिष्ठा और वचनबद्धता देखकर भगवान विष्णु वामन देवता के जो अवतार में थे, उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगते हुए कहा कि आप पाताल लोक में जाएं और वहां जाकर बस जाएं। राजा बलि की बात मानकर भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए। यह देखकर सभी देवी देवता और माँ लक्ष्मी परेशान हो गए। तब माता लक्ष्मी ने अपने पति विष्णु को वापस लाने के लिए एक गरीब कन्या का रूप धारण करके राजा बलि के पास गईं और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांधी और उन्होंने उपहार के रूप में भगवान विष्णु को पाताल लोक से लाने का वचन मांग लिया। माता लक्ष्मी के साथ जब भगवान विष्णु पाताल लोक से आने लगे तो उन्होंने राजा बलि को एक और वरदान दिया और उन्होंने वरदान में कहा कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि में वह योग निद्रा में चले जाएंगे। यह थी देवशयनी एकादशी की कथा। देवशयनी एकादशी व्रत का वर्णन भगवान कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर से किया है। इसमें एक और कथा है। कथा यह है कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई, जिसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया। राज्य के सभी लोग के अंदर धार्मिक भावनाएं कम होने लगी। तब मानधाता ने सबको देखा और उन्हें सबके दर्द से बहुत परेशान होने लगे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह बहुत चिंतित हो गए। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। अंगिरा ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मैंने पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है। मेरी राज्य में ऐसी हालत क्यों है? कृपया करके मुझे इसका समाधान बताइए। अंगिरा ऋषि ने कहा कि वत्स, यह सतयुग है। यहाँ छोटे से पाप का भी भयंकर दंड भुगतना पड़ता है। अंगिरा ऋषि ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। अंगिरा ऋषि ने कहा, वत्स, तुम्हें इस व्रत का फल जरूर मिलेगा। महर्षि अंगिरा के निर्देश का पालन करते हुए राजा अपनी राजधानी वापस आ गए और उन्होंने चारों वर्ण सहित देवशयनी एकादशी का व्रत पूर्ण किया। इसके फलस्वरूप उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे एक बार फिर राजा के राज्य में खुशहाली छा गई। तो यह थी देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। तो प्रेम से बोलिए जय श्री विष्णु। राधे राधे दोस्तों। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।